हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हिस्टोरी से संबंधित है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन बी पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी जूनागढ़ का शासक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हैदराबाद का निजाम जो था वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, ऑप्शन ए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सहायक संधि के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप की नीति को प्रारंभ किया और अपने अधीन किए गए शासकों के क्षेत्रों का प्रयोग करके भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शक्ति के अधीन लाने के लिए किया। सहायक संधि हस्तक्षेप की नीति थी जिसका प्रयोग भारत के गवर्नर लॉर्ड जनरल वेलेस्ली ने 1798 से 1805 ईस्वी के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए किया। इस प्रणाली में प्रत्येक भारतीय शासक को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना के रखरखाव और अपने विरोधियों से सुरक्षा के बदले में धन का भुगतान करना होगा। भारतीय शासक गवर्नर जनरल से सलाह किए बगैर किसी भी दूसरे भारतीय शासक से कोई समझौता नहीं करेगा, ऐसा इस नीति में लिखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। तो आइए हम जानते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और देश की पहली महिला गवर्नर थी। इन्होंने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गईं। 2 मार्च 1949 को 70 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? ऑप्शन ए अब्दुल कादर बदायूनी, ऑप्शन बी अली जिन्ना, ऑप्शन सी अल-बरूनी और ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है अल-बरूनी, ऑप्शन सी। दोस्तों, अल-बरूनी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक और धर्मज्ञ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर और ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वह बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे और आपसी मतभेद के कारण, अंग्रेजों से डर के कारण और स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि वह बड़े पैमानों पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी जयशंकर का कामायनी, ऑप्शन सी जयसी का पद्मावत और ऑप्शन डी तरुवल्लुर का तरुक्कुरतन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना, किसी का सहयोग नहीं करना, तटस्थता और ऑप्शन डी उपरोक्त सही। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? नेहरू जी को, गांधी जी को, दादा भाई नौरोजी को, मैजिनी को। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मैजिनी। मैजिनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, ऑप्शन बी फतेहपुर का मकबरा, ऑप्शन सी रबिया उद दौरानी का मकबरा और ऑप्शन डी चार मीनार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी
रबिया उद दौरानी का मकबरा। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह है चार्ल्स जोन्स, चार्ल्स वेलेस्ली, सर विलियम और चार्ल्स विल्किंस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए श्रृंगेरी, इलाहाबाद, जोशीमठ, प्रयाग। ऑप्शन बी जगन्नाथ, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। ऑप्शन सी जोशीमठ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी। और ऑप्शन डी पुरी, श्रृंगेरी, हरिद्वार और वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ये चारों मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी अकबर ने और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी सारंगी और ऑप्शन डी ढोलक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सितार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का और भारतीय तथा चीनी कला का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, भारतीय तथा यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? नादिर शाह, अकबर, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार, एक जापानीज पत्रकार, एक अफ्रीकन पत्रकार या एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार? तो दोस्तों जो ये लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वेदों में से किसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन ए शिवाजी, ऑप्शन बी ताराबाई, ऑप्शन सी संभाजी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ताराबाई। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में होने के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया तथा उसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों में संघर्ष को कायम रखा और मराठों का नेतृत्व अपने हाथों में ली और उनका नेतृत्व करती रहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकॉन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।